What to do when your teenager son or daughter flexes their financial muscle? Welcome to Random Wisdom. This happened to me last week. I was having an argument with my daughter about an issue that she was looking for my permission for. और मैं कह रहा था कि नहीं, I don't think we need to do that. I don't think we should do that. This discussion got to a stage where she said, Dad, but what's your problem? I'm paying for it. अब मेरे अंदर का जो एक इंडियन देसी बाप है, मेरा पहला रिएक्शन तो ये होना था कि I should have flown off the handle, raved and ranted, asked her कि तू प्यार की बजाय पैसे को देख रही है, फिल्मी मेलोड्रामा, हर तरह का जो एक नाटक हो सकता था वो मैं कर सकता था. बट समथिंग केम बिटवीन. आई थिंक एक फ़ोन कॉल आ गया था जिसकी वजह से मैं रुक गया. But those 5 minutes when I got back to the discussion made all the difference to my perspective. Suddenly मुझे लगा कि ये टाइम गुस्सा करने का नहीं है. ये आपके अंदर के पेरेंट की कोई इंसल्ट नहीं है, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है. This is your own child who has just discovered a bit of financial freedom is actually expressing that to you. अब financial freedom जो है, इसका expression is often ill-timed, it is often abrupt, और इसको कहने का भी कोई एक खास अच्छा तरीका नहीं होता है. सो whenever you are going to encounter this, it's going to be slightly challenging. मगर एज ए पेरेंट आपको याद रखना चाहिए कि ये आप ही का बच्चा है जिसने आज अपनी मेहनत से कुछ पैसे बना के अपने आप को इस काबिल पाया है कि वो कुछ ले सके. तो अगर वो किसी बात की जिद करता है और अपने पैसे देने की बात करता है, इट इज़ नॉट नेसेसरीली टू पुट यू डाउन और टू कम्पीट विद यू फॉर फाइनेंसेस. सो बजाय इसके कि हम इस मोमेंट को एक ड्रामा बना दें, आई थिंक वी शुड चेरिश दैट, वी शुड सेव दैट मोमेंट. दैट वाज द टाइम व्हेन माय सन और माय डॉटर एक्चुअली बिकेम एन एडल्ट एंड सेड, डैड मुझे करना है, अगर आपको लगता है कि पैसा इज़ द इशू देन आई एम हैप्पी टू पे फॉर इट. तो कहने की बात है कि पेरेंटिंग के लेसन ज़रूरी नहीं कि किसी बुक से आए या कहीं और से आए. कभी कभी, और आई शुड से काफ़ी बार, हमारे बच्चे ही जो हैं वो हमें पेरेंटिंग के लेसन देते हैं. सवाल सिर्फ इतना है कि वो जब लेसन आता है, इट्स ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट और अ चैलेंज और एन आर्ग्यूमेंट. मगर अगर हम थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा ध्यान से सुने, तो उसी में कहीं ना कहीं एक लेसन छुपा हुआ है. लेट्स सी हमारे सामने और कौन से लेसन आते हैं. दिस वॉज अनदर एपिसोड ऑफ रैंडम विजडम.